आज हम लोग का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या होता है और कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है कि एक त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यह सिद्ध करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए क्या करना है सिद्ध हमको। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में नहीं, क्या किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के या अन्य दो भुजाओं के, बात बराबर है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो हाँ के बराबर है, योगफल के बराबर छूटिए गया, योगफल के बराबर है तो क्या होगा, पहली भुजा का समूह कोण। क्या? तो पहली भुजा यानी कि बड़ी भुजा जो होती है वो, पहली भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख माने सामने वाला, सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये सिद्ध करना हम लोगों को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समकोण होता है, नहीं समकोण होता है। जल्दीबाजी के चक्कर में यही होता है, छूटिए गया। याद है ना, याद रखिएगा। किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में क्या है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ये त्रिभुज कैसा है पता नहीं है। एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो पहली भुजा यानी कि पहली भुजा जो है, पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होता है समकोण होता है, अर्थात वह समकोण त्रिभुज होता है। ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है ना। तो ये आपका लैंग्वेज हो गया, इसको आप लिख लेंगे, है ना। अब बारी आती है क्या कि हम लोग प्रूव कैसे करें। तो प्रूव करने के लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में तो 90 डिग्री होबे करता है, जानते हैं। मगर यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है नहीं। यही तो हमको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है। यह एक त्रिभुज है, सिर्फ क्या है, एक त्रिभुज है। अब ऐसा त्रिभुज है तो समकोण जैसा काला बना है, क्योंकि समकोण जैसा इसलिए बनाया है क्योंकि समकोण सिद्ध करना है। पहले अगर हम उल्टा पुल्टा बना लेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगा, समकोण दिखबे नहीं करेगा, तो समकोण बाद में सिद्ध कैसे करेंगे हम। अब बाद में ऐसा थोड़ी ना कि रूप बदल जाएगा, है ना। जो अभी बनाइएगा वही ना रहेगा। तो यही है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, ABC। चलिए, तो इसमें दिया क्या है, ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं। याद रखिएगा, इसमें अक्षर बोलते गलती कर लेते हैं क्या कि दिया है में गलती करते हैं। दिया है क्या, दिया है कि ABC त्रिभुज AB और C एक त्रिभुज है, सिर्फ एक त्रिभुज है। और हम इसका नाम भी यहां दे देते हैं क्या, ABC। समकोण त्रिभुज के बारे में यहां पे बात नहीं हो रही है। जिसमें एक त्रिभुज तो है ABC, जिसमें क्या है, तो जिसमें, और ये जगह यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहां लिख लेते हैं। जिसमें क्या है तो AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण, AC स्क्वायर बराबर है क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है आपका दिया हुआ। ये समीकरण 1 मान लीजिए क्योंकि काम आने वाला है इसका। समीकरण 1 मान के हम रख लेते हैं, ठीक है। अब हमको रचना करना है ना, सिद्ध करना क्या है सो देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पहली भुजा AC है, पहली भुजा कौन है,
AC। तो AC के सम्मुख कोण, समूह AC के सामने वाला कोण कौन है? B। ये 90 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है हमको। यानी हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ABC, कोण ABC बराबर क्या है? 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि जितना बड़ा, ध्यान दीजिएगा क्या कर, रचना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और रचना समझ गए तो आपको ये समझ में एकदम निश्चित पूर्ण आ जाएगा कि क्या करना है। एक रचना करते हैं जिसमें किसका रचना करते हैं? तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज है और इसमें कैसा कंडीशन है देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें कंडीशन क्या है, ये भी रचना ही की है तो सबको हमको डॉटेड लाइन से ही करना चाहिए था। रचना त्रिभुज को क्या करते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन से करते हैं ना। ये त्रिभुज है DEF, DEF। इसमें क्या किए हैं? जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा DE लिए हैं, और जितना बड़ा BC है उतना ही बड़ा EF लिए हैं। बस इसमें एक चीज क्या लिए कि 90 डिग्री लिए हैं, ये लिए हैं हम लोग, ये था नहीं, हम लिए, रचना किए हैं, ठीक है ना। तो एक रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF खींचा, और किस प्रकार खींचा कि इसमें DE जो है ना, DE बराबर है AB के, और एक चीज और है क्या, EF बराबर है BC के। और तथा एक बात और है कि तथा कोण इसका E जो है ना DEF, कोण DEF जो है ना यही 90 डिग्री है इसका। ये हम लोग लिख लें क्या, आपका रचना कर लेंगे, इतना रचना में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग देना पड़ेगा प्रमाण कि भैया प्रमाण दीजिए, के सिद्ध करिएगा कि भाई है। तो प्रमाण में क्या देते हैं कि त्रिभुज DEF में क्या है, DEF में हम क्या देख रहे हैं? DEF में देख रहे हैं क्या कि भैया जो DEF में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो पहले एक की बात होता है कि DEF में ये 90 डिग्री है ना। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा, मगर इसमें लागू। क्यों? इसमें क्यों लागू होगा? क्योंकि इसमें 90 डिग्री हम लिए हैं। लिखेंगे त्रिभुज DEF में, क्या त्रिभुज DEF में क्या देख रहे हैं हम? कोण E बराबर क्या है? 90 डिग्री है। क्या E बराबर 90 डिग्री। इसीलिए अगर ऐसा है, इसीलिए क्या होगा कि कर्ण का वर्ग यानी कि DF का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर होगा ना। कहां से फोन आ गया? फ्लाइट मोड में नहीं डालने का नतीजा यही होता है, कॉल। देखिए तो DF का स्क्वायर बराबर हमको क्या लिखना है? DE का स्क्वायर प्लस क्या थी का EF का स्क्वायर, ये लिख रहे हैं हम लोग को। DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस, ये तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? क्योंकि ये इसमें 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हम लोग। कहाँ से लिखे हैं? तब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये लिखे हैं, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। और ऐसा हम लिख दिए हैं। तो इसमें एक बात तय है कि जो DE है वो D किसके बराबर हम खींचे हैं? DE किसके बराबर खींचे हुए हैं? तो AB के बराबर खींचे हुए हैं। तो जहां पर DE है वहां पे क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते हैं AB स्क्वायर। और जहां पे EF है, EF किसके बराबर है? यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। अब ये समीकरण क्या आ गया आपका? DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लिया आप लोग?
और समीकरण 1 और 2 दोनों बगल में ही हैं। अब इसका देखिए क्या चीज़ बराबर है। इसका RHS जो है, इसका RHS के बराबर है, देख लीजिए। यहाँ भी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो जब किसी दो समीकरण का RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलिए कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में कि भैया इसका RHS बराबर है तो इसका LHS बराबर हो गया और AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या, DF स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ वर्ग नहीं, दोनों तरफ हम रूट लगा दें तो दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, माने कि इसमें भी रूट लगाते हैं AC को, दोनों तरफ समान चीज कर सकते हैं आप। समीकरण का नियम होता है कि दोनों तरफ समान चीज कर सकते हैं। तो जैसे दोनों तरफ रूट लगाइएगा तो रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया कि AC किसके बराबर हो गया, DF के बराबर हो गया। अब जो चित्र था आपका वो फिर चित्र बना लीजिए। चित्र यहाँ पे हम बनाए इसलिए रहता कि आपको दिखाए, आप लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं। एक बार चित्र बना लिए बस काम हो गया आपका। हम बना रहे हैं चित्र, क्या था वो, ABC था, ABC और एक त्रिभुज था DEF जिसमें कुछ डॉटेड लाइन्स था ऐसे और ऐसे था और ऐसे था, इसमें था DEF और इसमें ये था 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। और ये जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये था और ये जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये था। और हम लोग यहाँ पे ये निकाल लिए कि AC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा DF, यानी ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। ये भी निकल गया, ये हम लोग अभी निकाले AC बराबर DF। अब ये दोनों त्रिभुज को देखने से हो गया क्या कि भाई दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। क्योंकि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, इस त्रिभुज का तीनों भुजा उस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगा तो समान अनुपात में भी होगा, समान अनुपात में होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम त्रिभुज लेंगे किसमें, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में लेंगे, त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज DEF में देख लेंगे हम लोग। इसमें क्या देख रहे हैं कि भैया AB बराबर, अच्छा DEF में है, DEF तो ये ना है, अच्छा मैं छूट गया, ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में हो गया। तो दोनों में क्या करना है हम लोग को, समरूपता दिखाना है। तो AB बराबर, देखिए AB बराबर किसके है, ये कहाँ से है, ये हम रचना ही ऐसा किए हैं, रचना से, कहाँ से, और एक चीज और है कि BC किसके बराबर है, तो BC बराबर है किसके, ये किससे हुआ है, ये भी हम अपने से नहीं किए, माने ये भी हम अपने से किए रचना से। और अभी हम निकाले हैं यहाँ पे क्या, तो इसको समीकरण 2 मान चुके, 3 मान लेते हैं। AC बराबर क्या, DF, ये किससे हुआ है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो अब हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो बराबर ध्यान में करते हैं। जब हम इसको DF को नीचे में लाएंगे तो AB बटा DE बराबर हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। फिर इसको लाएंगे BC बटा EF बराबर क्या बचेगा 1, फिर AC बराबर DF बटा क्या बचेगा 1, ई जो इन्हें गुना है तो भाग होगा ना, इन्हें क्या बचेगा। बात को समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं, AB बटा बराबर है DE के, इसका मतलब ये हुआ कि AB बटा DE कितना हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सब में 1 1 आएगा, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हो गया, समान अनुपात हो गया। संगत भुजाएं समानुपाती होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप बाई SSS से, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, किससे हो गया, तो लिखेंगे SSS समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से हुआ है, हम अपने मन से नहीं कर दिए भैया, है ना। और जब ये दोनों समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जब ये E है 90 डिग्री तो ये B भी क्या होगा 90 डिग्री, इसीलिए कोण B
बराबर कोण ई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी बराबर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया हमारा। और इस प्रकार ये प्रूव कर लिए हम लोग कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो दिया हुआ नहीं था मगर वो 90 डिग्री निकला है। तो बड़ी लॉजिकल बात हम लोग समझते हुए चले हैं, सब कुछ में लॉजिकल था, ऐसे ही कुछ नहीं कर दिए हैं, सब कुछ में लॉजिकल था। समझ में आ रहा है? लॉजिकल क्या था? सबसे पहली नंबर बात क्या थी कि भैया सबसे पहली बात ये थी कि हम लोग ये सिद्ध किए हैं, इसमें दिया क्या था लिख दिए हैं आराम से कि भैया ये दिया हुआ है हमारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है कि भैया हमको दिखाना है कि B 90 डिग्री है। ठीक है, रचना क्या की है कि इतना एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें इतना बराबर इतना और फिर इतना बराबर इतना हो, इसको हम बराबर नहीं लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या किए हैं, इसमें समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या हो गया DF स्क्वायर बराबर क्या होगा DA स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर हो गया है। तो समीकरण हम यहाँ पे मान लिए हैं। और इसमें क्या किया, AB बराबर रख दिया D के जगह रख दिया AB और EF कर दिया BC। क्यों? दोनों बराबर था, क्योंकि जहाँ पे हम D लिखे वहाँ पे AB लिख सकते हैं, जहाँ पे EF लिखे वहाँ पे BC लिख सकते हैं। रख दिए मान, है ना। जैसे ही मान रख दिए हमारा देख रहे हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 में जो दिया हुआ है इसमें दोनों का RHS बराबर हुआ, तो LHS भी बराबर हो गया। इससे क्या होगा AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। दोनों रूट लगा दिए, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो यानी कि AC बराबर क्या आ गया DF। अब फिर हम लोग आगे क्या आए हैं, देखिए आगे क्या चल रहे हैं कि जब त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है और इसके भुजा इसके बराबर है और ये कर्ण इसके बराबर है, यानी ये भुजा अभी तो कर्ण नहीं कर सकते इसमें ना, ये भुजा इसके बराबर है, तो तीनों भुजा जब बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या आता है समरूप हो जाता है। और समरूप त्रिभुज जो हो जाता है, समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं समान होते हैं, तो हम लोग क्या किए उसको बराबर कर दिए। लॉजिकल कहाँ से लाए, पहले हम लोग क्या किए दोनों बराबर कर दिए, ये इसके बराबर कर दिए और ये वाला इसके बराबर कर दिए हैं। इसके बाद में हम लोग क्या किए हैं उसको लॉजिकल पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इसको इसके बराबर कर दिए हैं। जैसे ही तीनों भुजा बराबर हो गया था समरूप हो गया, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसे हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। तो ये बातें को एकदम लॉजिकल दिमाग में फिट करना पड़ेगा। इतनी बातों को याद करने से सबसे सिंपल सा तरीका है कि भैया एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब के बराबर होगा, आधार के बराबर होगा, इसमें 90 डिग्री रहेगा, इसमें 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए लिख देंगे। समीकरण रख देंगे, D की जगह पे BC AB लिख देंगे और BC की जगह पे EF की जगह पे BC लिख देंगे। बस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे दिमाग में लॉजिकली सेट करना पड़ता है। जब दिमाग में लॉजिकली सेट कर लेते हैं तो एक लाइन में याद हो गया हमको कि कैसे सिद्ध करना है। अगर ये याद आता था कैसे सिद्ध करना है तो लिखना है, लिखते लिखते अपने आप सिद्ध हो जाता है।